अशोक भाई, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं अपना, है ना। किताब में क्या लिखा छोड़ दीजिए, माइक पर लोग क्या बोल रहे छोड़ दीजिए, उसमें बहुत कुछ बोला जाता है। मुलायम सिंह जी के खिलाफ एक यादव कैंडिडेट खड़ा हुआ एक दौर में, ठीक, आप जान ही जाएंगे। हालांकि आप पूरब के हो, लेकिन इधर इधर की बात है, लेकिन आप तो खोजोगे तो जान लोगे। वो भी बड़ा चैतन्य नेता था, युवा बिरादरी में उसकी भी पैठ थी। मैं कवर करने गया, यहां से सब, सतीश जी आपको भी जवाब मिलेगा, अंबेडकर साहब को भी और अशोक जी आपको भी। जनता कैसे सोचती है, मायावती कैसे सोच रहे, अखिलेश यादव कैसे सोच रहे, ओवैसी कैसे सोच रहे, नरेंद्र मोदी कैसे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जनता कैसे सोच रही है, आपके सोचने से सरकार नहीं आएगी ना। मैंने वहां यादवों से पूछा, अशोक जी कि अब की तो मामला जड़ाके का है, जड़ाका मतलब थोड़ा उत्तेजना वाली लड़ाई है, नेताजी बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, तो ये यहां लोकल लेवल पर बहुत प्रिय है। किसी कोई समस्या आ गई, 1,50,000 की मदद तुरंत की जेब से, तो लोग उसको, अच्छा कहीं जा रहा है सड़क पर कोई दिख गया यादव, तुरंत गाड़ी रोक के उठे, बोले चाचा पाए लागे, पांव छू के फिर गाड़ी में बैठा, तो लोग प्रसन्न थे। मैंने कुछ लोगों से पूछा, डॉक्टर राव समझिएगा, ये इस तरह की चीजें सैकड़ों थीसिस पर भारी होती हैं, सैकड़ों शोध पर भारी होती हैं, इस ढंग की व्यवहारिक सच्चाइयां। हमने कहा भाई किसे वोट दोगे, अशोक जी सुनिएगा, उनने कहा भाई लड़का ये भी अच्छा जो लड़ रहा है नेताजी के खिलाफ, इसके खिलाफ हमने, ये बहुत ही अच्छा लड़का है और हर वक्त उपलब्ध है। नेताजी तो हर वक्त नहीं उपलब्ध हो सकते, बड़े उन्हें काम है। बोले लेकिन वोट नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा क्यों, जब अच्छा है तो वोट क्यों नहीं दोगे। बोले ये सिपाही है भाजपा में और नेताजी अपनी पार्टी के राजा हैं, हम रहेंगे तो राजा के साथ रहेंगे, सिपाही के साथ क्यों रहे। समझ गए, समझ गए ना हिंदी में। इससे ज्यादा व्यवहारिक बात मैं नहीं बता सकता, क्षमा करिएगा। जिनको नहीं समझ में आए उन्हें मेरा प्रणाम, दूध जलेबी खाओ, शायद बाद में समझ में आए, चैतन्यता बढ़े तो। उन्होंने कहा मुलायम सिंह को किसी से पूछना नहीं फैसला करने के लिए, ये सिपाही है, इसे पूछना पड़ेगा। जातियां नेतृत्व तो चाहती है, पीडीए ये सीडीए ये कुछ नहीं चलेगा भैया। अशोक जी माफ करना हमको, क्या वो कहेंगे कि आजम चाचा जेल पर जेल जाते रहे और आप पीडीए बनाते रहे हैं, फिर चले गए चाचा। अभी कुछ दिन रह लेते, भुने हुए आलू खा लेते, भुना हुआ गोश्त खा लेते, कुछ गजक चख लेते, सर्दी आ गई धूप में बैठ के मूंगफली खा लेते, क्या फिर गए। तो क्या है, आप कल से उतरोगे सड़क पर। मैं मान लूं कि अशोक जी ने जो कहा वो सच है, मुसलमान को मुसलमान की रहनुमाई की जरूरत नहीं। एक लिटमस टेस्ट देता हूं मैं, असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में कहूंगा कि आपको जरूरत नहीं, मुसलमान राजनीतिक तौर पर सुरक्षित है। अगर कल सुबह 10 बजे पूरा प्रदेश बंद हो जाए, अखिलेश जी झंडा लेकर खुद मैदान में उतरे आजम खान के लिए, और 10 लाख लोग कल शाम तक गिरफ्तारी दे दें, तो मैं कहूंगा ओवैसी की उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं। मेरी बात से राव साहब भी सहमत हो जाएंगे, तब हर मुसलमान सहमत हो जाएगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कल? 10 लाख लोग गिरफ्तारी दीजिए तो मुसलमान को फिर भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप पे कुर्बान हो जाएगा, निसार हो जाएगा, कहेगा भैया मुलायम सिंह के लड़के ने हक अदा कर दिया, ये बोलेगा। लेकिन इससे कम पर मामला नहीं बनेगा, और यही नियम बहन जी पे लागू है। मैं कभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सांसद, विधायकों की लिस्ट नहीं देखता। ये तो मुझे वहां फिरोजाबाद का आदमी बता ही चुका कि सिपाही नहीं गिनने चाहिए बाबू, राजा देखना चाहिए किस वर्ग का है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि भारत के प्रधानमंत्री 3 बार से जो हैं वो ओबीसी हैं। भाजपा के 16 करोड़ सदस्यों में तो हर जात के लोग हैं, तो क्या हर जात को नेतृत्व तो नहीं है ना। सो व्हाट, बात कड़वी है सतीश बाबू, लेकिन खरी है। इसलिए मान के चलिए कि आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो,
ये लोग मुस्लिम को अपने डलिया में अपनी मुहर के साथ क्यों रखना चाहते हैं? क्यों रखना चाहते भाई? ये भी तो सवाल है। और एक बात याद दिला दूं, मुलायम सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने अशोक जी, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शपथ के बाद, और उसमें पता नहीं किस भाव मुद्रा में उन्होंने कह दिया कि आज से उत्तर प्रदेश में मुसलमान का कोई का नेता मुसलमान नहीं होगा, मुलायम है। क्या ऐसा क्यों? क्या ओपी सिंह के नेतृत्व में सारे यादव खड़े हो सकते हैं? क्या डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में या सतीश प्रकाश के नेतृत्व में सारे यादव खड़े हो सकते हैं? नहीं ना। उनको यादव नेतृत्व ही चाहिए, और जाटव को बहन जी का ही नेतृत्व चाहिए। सतीश जी गलत कहूं तो उंगली उठा देना कि ना गलत कह रहे हो, तो मैं 4 तर्क और छोंक दूंगा। क्या दलितों में भी 700-800 जाति उपजाति हैं, लेकिन बीएसपी मींस बहन कुमारी मायावती, और मायावती मींस दलितों के बीच में वह जाति जो दलितों की कुल आबादी का लगभग 50% है। और उत्तर प्रदेश में और बिहार में यादव का मतलब जो ओबीसी में सबसे ज्यादा संख्या वाली जाति है। इसीलिए ना लालू जी नेता है, इसीलिए मुलायम सिंह जी नेता है। मैं मानता हूं अब कोई किसी की डोली नहीं उठाने को तैयार है, और मैं इसमें ओवैसी को ठीक मानता हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। कहा जा रहा है कि बिहार का जब चुनाव हो रहा था, उनके स्टेट प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी तेजस्वी को, वो अटेंड नहीं हुई। फिर ओवैसी ने चिट्ठी लिखी लालू जी को, वो भी अटेंड नहीं हुई। माइक पर बोल दिया कि ओवैसी कौन होते हैं, फर्जी हैं, दिस है, भाजपा के एजेंट हैं और हम नहीं करेंगे। उत्तर सामने आ गया। अभी फिर कहा इन्होंने, डॉक्टर राव ने, तो फिर अशोक जी ने कह दिया कि तो भाजपा के एजेंट है। वो तो कह रहे हैं आप हमको ले लो, आपने तो नहीं, आप लेने को तैयार नहीं ना। यही तेजस्वी कह रहे थे कि ये कौन है ओवैसी, इनके सारे विधायक हमने तोड़ लिए थे। क्या हुआ? सीमांचल से, आखिरी बात कह रहा हूं, जो लोग बिहार से बहुत फेमिलियर नहीं उनके लिए अच्छा होगा सतीश भाई, सीमांचल जो घनी मुस्लिम आबादी वाला इलाका है बिहार का, और बहुत आक्रामक आबादी, वहां अशोक जी बड़ी सैड न्यूज है, वहां लालू प्रसाद की पार्टी केवल 1 सीट जीती है। कहता क्या? जो मुस्लिमों की छावनी है जो इलाका, वहां लालू प्रसाद यादव की लालटेन को 1 विधायक मिला है, 1 विधायक, जहां मुसलमान ही तय करते हैं विधायक। अब अगर ये दीवार पर लिखी इबारत भी आप नहीं पढ़ रहे तो मेरा सादर प्रणाम प्रेषित है आपको। हैदराबाद से आया आदमी सीमांचल में जीत रहा है, और 7 सर्कुलर रोड से पर बैठकर तेजस्वी यादव और लालू जी नहीं जीत पा रहे पटना से। छोटी बात है क्या? उत्तर प्रदेश को भी इस रोशनी में देखिए। उत्तर प्रदेश और बिहार की सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत अंतर नहीं सतीश भाई। और फिर एक बात दोहरा दूं, सत्ता का लंबा वनवास रीजनल पार्टियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। राष्ट्रीय पार्टियां झेल सकती हैं, रीजनल पार्टियां नहीं झेल सकती। और छोटी राष्ट्रीय पार्टियां जैसे वामपंथी थे, एक दौर में वो भी राष्ट्रीय थे, अंतर्राष्ट्रीय थे, फिर घटते 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 नैनो टेक्नोलॉजी में आ गए, और बंगाल से गायब हुए तो देश से गायब हो गए, खत्म हो गया खेल। कहां है इस वक्त वामपंथी? आप बताओ। माले और वो क्या क्या लड़े थे बिहार में, 4-5 सीट जीते मुश्किल से। सत्ता ही वो ऑक्सीजन है जो पार्टी को चलाती है, संगठन को चलाती है सतीश जी। क्या? सारी थ्योरी एक तरफ, प्रैक्टिकलिटी एक तरफ। सत्ता है तो वैकुंठ है, सत्ता नहीं है तो नरक 14 है, ये जान लीजिए। धन्यवाद।
कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का